उन्हें भी योगा करना चाहिए जो कहते हैं कि नहीं जी हमें तो कोई दर्द पीड़ सानू कुछ भी नहीं है? जी बिल्कुल, उनको भी योगा करना चाहिए। वो दिखने में तो ऐसे ही लगता है जैसे वो 30+ या 40+ जाते हैं, वो मसाम बंद होते हैं, पट्टे वीक होते हैं। तो फिर 40+ होने के बाद आप देखें पाकिस्तान में शुगर आम है, ब्लड प्रेशर हाई लो आम है। यही वजह है कि हम टीन एज में एक्सरसाइज नहीं करते। यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी मोबाइल में ही क्रिकेट भी खेलते हैं, मोबाइल में ही फुटबॉल खेलते हैं, मोबाइल में ही। आज यही वजह है कि हमारे पार्क वीरान और हॉस्पिटल आबाद है, क्योंकि योगा ये कहता है कि अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते तो आपके जिस्म को इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान एक दिन एक्सरसाइज ना करने से। क्योंकि योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जो आपके जिस्म को बहुत फिट रखती है। तो नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं उम्मीदें नो। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ पाकिस्तान के ऐसे बाशिंदे से जिनकी उम्र है तो 50 साल लेकिन लगते हैं 25 साल के। जिसमें ऐसी फुर्तीली, ऐसा जो है वो एक चार्म है कि 25 साल के नौजवान भी पीछे रह जाएं। मैं बात कर रही हूँ शकील साहब की, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो कि एक योगा एक्सपर्ट है, साथ ही साथ एक आर्ट गैलरी भी रन कर रहे हैं और एक नहीं बहुत सारे काम साथ साथ जो है वो करते हैं। इन्होंने जो है वो फिलिपाइन को विजिट किया, चाइना को विजिट किया, जापान को विजिट किया और भी बहुत सारे ममालिक को विजिट किया और अपनी इस चीज़ को और ज़्यादा इन्हेंस किया। इनसे जानते हैं कि योगा आजकल के दौर में कितना ज़रूरी है। जहाँ पर हम मेंटली मोबाइलों में खोए रहते हैं, वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ को हम भूल चुके हैं। तो इन्होंने किस तरीके से खुद को इसमें इंगेज रखा और हमें क्या कहना चाहेंगे योगा के बारे में, तो इनसे जानते हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा करम, एवन ज़बरदस्त तरीन है हम। सर लगता नहीं आप 50 साल के हैं। ये उसका करम है और साथ में इंसान को अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। जैसा कि अभी आपने कहा कि योगा कितना ज़रूरी है, मैं कहता हूँ इतना ज़रूरी है जिस तरह इंसान को ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा ज़रूरी है, पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन आज हम अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देते। अगर आपके पास सेहत नहीं है तो बिलीव करें कि पैसा भी कुछ काम नहीं है। तो सेहत के लिए बेहतरीन यही है कि आप सुबह उठें और अपनी ज़िंदगी के अंदर योगा को शामिल करें। और योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है प्योर नेचरली, क्योंकि ये सदियों से चलती आ रही है। ये आपने अपने जिस्म के साथ ही, यानी कि इसको नेचुरली सतह पे करना होता। कोई वज़न नहीं उठाना, कोई उछल कूद नहीं है, कोई भागना दौड़ना नहीं है। उनको अगर आप करेंगे तो आपके जिस्म के अंदर ऑटोमेटिकली, यकीन करें कि ताकत का ख़जाना है आपके अंदर। आप बिलीव करें कि योगा से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चेंजिंग ला सकते हैं। आपके जिस्म के अंदर एक इनकलाब आ जाता है। योगा एक रूहानी एक्सरसाइज भी है, फिजिकल भी है, रूहानी भी है। सर हम पाकिस्तानी लोगों को देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज से हम बिल्कुल जो है कोसों दूर हो चुके हैं। तो आपने जापान विजिट किया, आपने चाइना विजिट किया, फिलिपाइन विजिट किया, तो आपने वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में फिजिकली एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस देखा? जी बहुत डिफरेंट है। आज यही वजह है कि हमारे पार्क वीरान और हॉस्पिटल आबाद है। तो वहाँ पर एक तो मेहनत को अपना शाखसाना समझते हैं, वो मेहनत को शार समझते हैं। एक्सरसाइज वो इस तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने शामिल की है जिस तरह ग़िज़ा है। क्योंकि योगा ये कहता है कि अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते तो आपके जिस्म को इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान एक दिन एक्सरसाइज ना करने से। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है। कितना अर्सा हो गया योगा करते हुए और आपने क्या क्या चेंजेस देखे? जी मुझे तकरीबन 30 से 35 साल हो गए योगा करते हुए 20 साल हो गए। और वैसे 30 से 35 साल हो चुके हैं मुझे। मैं स्पोर्टमैन हूँ। पहले मैंने मार्शल किया, फिर मार्शल आर्ट में मैंने शोतोकान किया, फिर कंग फू विशु इख्तियार किया और इसके साथ साथ योगा। तो कैसी रही सर आपकी ये तवील जर्नी? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमें पता ही नहीं है बीमार किसे कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा करम है अल्लाह का। मैंने भी एक कोट किया कि जी आप एक दिन खाना ना खाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन आप योगा ना करें तो फ़र्क पड़ता है। तो आप ये बताइएगा कि मैंने जितने भी बड़े बड़े कह लें कि एक्सपर्ट्स से सुना है, आप भी एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, तो सारे एक्सपर्ट्स के मुँह से मैंने ये सुना है कि जी आप कोई भी एक्सरसाइज कर ले लेकिन उसमें डाइट का बड़ा अच्छा किरदार है। तो ये बताइएगा कि जी ये जो आपने कोट किया है इसमें क्या डिफरेंस है और जब हम योगा करते हैं तब हमारी डाइट का क्या किरदार है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए? एक्चुअली योगा जो है ना वो एक प्योर नेचुरली अमल है जो आपने अपने जिस्म के साथ, अपने बॉडी के साथ करना होता है। बाकी दिगर आप जो गेम्स वगैरह करते हैं लाइक दिस बॉडी बिल्डर हो गया, बनना है आपने, बॉडी बिल्डिंग हो गई, तो उसमें यह है कि आप वो एक ग़िज़ा का शेड्यूल देते हैं। लेकिन इसमें आप नॉर्मल ग़िज़ा खा सकते हैं, लेकिन दिन में कोई भी आपको फल मिले वो खाएं,
अंडा लाजमन और दूध लाजमन पिएं आप। मतवाजन ग़िज़ा खाएं जो भी मिलती है, क्योंकि योगा एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जो आपके जिस्म को बहुत फिट रखती है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके अंदर जो है ना रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। सर योगा कब करना चाहिए? मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, खाने से पहले, खाने के बाद? बेसिकली किस किस को करनी चाहिए, किस एज में करनी चाहिए और कब करनी? पहले तो ये 10 साल से लेकर 100 साल तक का इंसान योगा कर सकता है। और दूसरी, जब भी आपने एक्सरसाइज करनी है, अगर आपने लिक्विड लिया है तो आधा घंटा बाद, और अगर खाना वगैरह खाया तो 1 घंटा बाद। अगर आप भूखे पेट करेंगे तो क्या ही बात है। फिर सुबह की टाइमिंग इसकी बहुत बेहतरीन टाइमिंग है, 6 से 7 बजे। अगर आपके पास वो टाइम नहीं तो फिर असर का टाइम बहुत अच्छा टाइम है इसके लिए। अगर वो भी नहीं तो फिर किसी भी टाइम आप आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक का योगा कर सकते हैं। सर योगा के लिए बेस्ट लोकेशन क्या है? घर में करें, बाहर पार्क में करें? अगर पार्क अवेलेबल नहीं है, खुली हवा अवेलेबल नहीं है, तो घर में किस तरीके से करें? क्या इसमें वेरिएशन? पहली बात तो ये है कि अगर आपको पार्क अवेलेबल है आपके पास तो क्या ही बात है, क्योंकि उसमें खुली फ़िज़ा है, एक नेचुरल मूवमेंट है, एक सारी सुबह की टाइमिंग में बहुत अच्छी ये मूवमेंट होगी। अगर नहीं तो फिर घर में आप विंडो खोल लें अपने घर की, ताज़ा हवा आए जिससे, और कारपेट बिछा लें आप, ठीक है ना, मैट रख लें नीचे, तो उस पे आप योगा। मकसूद ये है कि एक्सरसाइज लाजमन करना है आपने। मेरी एज के हो, टीन एज में हो, तो क्या उन्हें भी योगा करना चाहिए जो कहते हैं कि नहीं जी हमें तो कोई दर्द पीड़ सानू कुछ भी नहीं है? जी बिल्कुल, उनको भी योगा करना चाहिए। वो दिखने में तो ऐसे ही लगता है जैसे वो 30+ या 40+ जाते हैं, जैसा कि हम ठंडा पानी पीते हैं, वो मसाम बंद होते हैं, पट्टे वीक होते हैं, तो फिर 40+ होने के बाद आप देखें पाकिस्तान में शुगर आम है, ब्लड प्रेशर हाई लो आम है, ठीक है ना, हार्ट अटैक की बीमारी आम है। यही वजह है कि हम टीन एज में एक्सरसाइज नहीं करते। यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी मोबाइल में ही क्रिकेट भी खेलते हैं, मोबाइल में ही फुटबॉल खेलते हैं, मोबाइल में ही वो हर गेम खेल लेते हैं। सर आजकल की अगर ज़्यादा बीमारियों की बात की जाए तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, बीपी का ज़्यादा बढ़ना या फिर ब्लड प्रेशर का ज़्यादा कम होना, ये वाली सिचुएशंस को बहुत कॉमन देखा जाए, तो आप क्या समझते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? जी सबसे पहले बात तो कि अपने मामलात को इंसान देखे। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आधी बीमारियाँ आपके अंदर वैसे ख़त्म हो जाती हैं। पॉजिटिव सोचना भी एक योगा? जी बिल्कुल, ये योगा का हिस्सा है बाकायदा। और क्योंकि योगा एक बहुत रिलैक्स कर देने वाली मूवमेंट है, बहुत रिलैक्स इंसान हो जाता है। इंसान का जिस्म योगा करने से हल्का फुल्का हो जाता है, इसकी रूह हल्की फुल्की हो जाती है। क्यों? कि ये फोकस अपनी रूह पर करता है, ये फोकस अपने जिस्म पर करता है। और जो योगा कर रहे हैं आप, उसी हिस्से को, उसी पट्टे को, उसी को ताकत मिलेगी उसकी। बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो वो उन्हें ख़त्म नहीं करते, फिर उन्हें योगा करने से भी फ़ायदा नहीं मिलता। जैसा कि झुककर टीवी देखना, आंखें यूँ ऊपर करते रहना, सर नीचे कर लेना, कुछ भी ऊट पटांग हरकतें करना। क्या उस हरकतें करने के साथ साथ योगा करते हैं, क्या योगा का हमें जो है वो उस तरीके से बेनिफिट मिलेगा? अगर बेनिफिट नहीं मिलेगा तो हमें कौन कौन सी हरकत आज ही रोक देनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि वो योगा सही तरह से कर नहीं पाते। और एक्सरसाइज का मकसद ये होता है कि जिस मसल्स की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो पेन हरगिज़ नहीं करेगा, ठीक है ना, पहली बात तो ये है। तो हम एक्सरसाइज सही कर नहीं पाते, तो जब आप एक्सरसाइज सही करेंगे तो यकीन करें कि वो आपका हिस्सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो कभी पेन नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर 206 हड्डियां, इसके मुल्का जोड़ बनाए हैं, उसकी थ्योरी को समझे ना आप, और इसके साथ पट्टे बनाए हैं। उन पट्टों की जब आप एक्सरसाइज के जरिए आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो वो कैसे फिर पेन करेंगे। अगर आप 16 साल के हैं, बीमार रहते हैं तो आप बूढ़े हैं, तो अगर आप 60 साल के हैं, सेहतमंद हैं तो आप जवान हैं। सर वार्म अप का कितना किरदार है? वो जी वार्म अप इसलिए किया जाता है ताकि आपके जिस्म जो है वो हरकत में आ जाए, खून इनकी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होता है, ताकि आप फिर आपका जो पट्टे हैं वो गर्म हो जाएं। सर आप माशाल्लाह से इतने यंग लगते हैं, ये सारा कमाल सिर्फ योगा का है या फिर कोई और भी चीज़ है? जी ये सारा कमाल अल्लाह के करम का है, ठीक है, फिर योगा का है, तो फिर और भी मूवमेंट्स होती हैं इंसान के। लेकिन पॉजिटिव सोचना बहुत बड़ी बात है, हमेशा पॉजिटिव रहें,
तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप में से बेहतरीन वो है जिसका इखलाक अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आपसे बड़ी अच्छी मालूमात जो है वो हमें सुनने को मिली, देखने को मिली और बड़ा अच्छा आपने माशाल्लाह से करके दिखाया। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन लास्ट पर आप कोई पर्सनल मैसेज देना चाहे? वैसे आपने बहुत ज़्यादा गाइड किया, तो लास्ट पर कोई कुछ कोट करना चाहे? जी, कोट यही करूँगा कि नौजवानों को खुसूसन कि वो योगा की तरफ आएँ और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप यकीन करें बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। जैसा कि हमारे नौजवान नशे की लत में हैं, खुसूसन स्टूडेंट, वो योगा की तरफ आएँ और अपने जिस्म पर आप फोकस करें, अपनी रूह पर, अपने कल्ब पर फोकस करें, अपने मन पर फोकस करें, क्योंकि ये योगा जो है ये आपको फोकस करना सिखाती है। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो शकील साहब मौजूद थे जिन्होंने योगा के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई और ऐसे एक्सपर्टीज़ की एक्चुअल में हमें ज़रूरत है। मैंने ये चीज़ बड़ी कॉमन देखी है कि हम लोग योगा की बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं, एक्सरसाइजेस की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। सबसे बड़ा फॉल्ट ये है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो कंसिस्टेंसी है। आप ये बताइएगा कि सर शकील अहमद से मिलकर आपको कैसा लगा और योगा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।